और मेरा जो है कि भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष ये भी निवेदन है कि सहारा इंडिया के बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। तो ऑनलाइन का जो है कि ऑप्शन सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर कब आएगा। और मित्रों जो है कि जिनको रिसबमिशन भी करना था यानी उनकी भी डेथ हो गई है, वो लोग रिसबमिशन कैसे करेंगे। और भी एक दुविधा है कि जिनका जो है कि सहारा इंडिया कंपनी में बहुत सारी नई स्कीमों में भी लोगों का पैसा जमा हो गया था, क्योंकि 4 ही सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। तो जो कुछ अन्य स्कीमें थी या कुछ पुरानी स्कीमों में पैसा उनका रह गया था, उनका ऑनलाइन कैसे होगा। मतलब ये भी कुछ विषम परिस्थितियां हैं। तो इनको भी जो है कि सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी संज्ञान में ले कि डेथ वालों का भी क्लेम करे और जो नई स्कीमें थी उनका भी क्लेम करे और जो है कि सभी का भुगतान करने की विशेष कृपा करें। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि हमारे देश के जो भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं, जिनका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, उनका भुगतान कैसे होगा। तो प्यारे मित्रों इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा और सही जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा। तो प्यारे मित्रों इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा। तो प्यारे मित्रों अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसके भुगतान के लिए आप सभी लोगों को सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। प्यारे मित्रों जो है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई 2023 को इसको उद्घाटन किया था, इसको लॉन्च भी किया था। सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं उनका भुगतान आसानी से मिल जाए। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को उसी सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को जो ये 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, आपको हमारे वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन कौन सी सोसाइटियां हैं। इन चारों सोसाइटियों में अगर आप सभी लोगों का पैसा है तो आप सभी लोग जो है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर किसी भी सीएससी, किसी भी सहज जन सेवा केंद्र, किसी भी साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया की कोई फ्रेंचाइजी कार्यालय, सेक्टर कार्यालय, रीजन कार्यालय या शाखा कार्यालय पर अगर उनके कंप्यूटर कार्यकर्ता या फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह जो थे, अगर वो लोग ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं तो आप सभी लोग ऐसी जगह पर जा करके इनसे संपर्क करके जो है कि अपने सभी खातों को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। मित्रों आपका खाता चाहे पूरा हो चाहे ना पूरा हो, आपको जो है कि एक ही बार में अपने सभी खातों को ऑनलाइन कर देना है। प्यारे मित्रों ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार शीट जो है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए और इससे लिंक जो है कि एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग जो है कि अपने सहारा के सभी कागज़ों को ले जा कर के आधार कार्ड, फ़ोटो और बैंक पासबुक, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये सब कुछ ले जा करके जो है कि इन्हीं जगह पर ऑनलाइन करवा दीजिए। आपको ऑनलाइन करने के बाद जो है कि एक फाइनल रिसीविंग भी मिल जाएगी कि आपका इतने खाते हैं, आपके इतने खाते हैं, उनका इतना खाता नंबर है, इतना पैसा है, वो आपको एक रिसीविंग भी मिल जाएगी और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। मित्रों आपको रिसीविंग भी संभाल के रखनी है और वो मैसेज को भी डिलीट नहीं करना है। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को कम से कम 45 दिनों तक का वेट करना है या थोड़ा सा उससे आगे पीछे भी हो सकता है। मित्रों अगर आपके खातों में कोई कमियां होंगी तो आपको मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं। अगर कोई कमियां नहीं होंगी तो आपको मैसेज नहीं आएगा। सीधे जो है कि इस समय मित्रों जो है कि 50,000 तक का भुगतान हो रहा है। अगर आपका 50,000 तक का पैसा जमा है तो वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे खातों का भुगतान हो रहा है। और मित्रों जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, ऐसे भी खातों का भुगतान हो रहा है। सीधे जो है कि मित्रों आपके खाते में जो आधार शीटेड बैंक खाता है उसमें 50,000 तक का भुगतान हो जाएगा। मित्रों आप सभी लोगों का पैसा 50,000 तक रुपए तक अगर जमा है तो वो तो पैसा मिल ही जाएगा। और मित्रों जो है कि जिनका 10 लाख रुपए तक भी जमा है उनका भी 50,000 तक का भुगतान जो है कि इस समय होगा। प्यारे मित्रों पहले फेज में 10,000 का भुगतान हो रहा था, अब इसको बढ़ा करके 50,000 तक की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो अब 50,000 तक का भुगतान हो रहा है। मित्रों पहले 5 लाख रुपए तक वालों का रिसबमिशन हो रहा था, अब 10 लाख रुपए तक वालों का रिसबमिशन हो रहा है। रिसबमिशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि रिसबमिशन क्यों करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है।
तो प्यारे मित्रों जो है कि ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से कम जमा है या 10 लाख तक जमा है, तो ऐसे ही खातों का इस समय भुगतान हो रहा है। मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके खातों में कोई कमियां होंगी तो आपको मैसेज आएगा। मैसेज ऐसा आएगा कि मित्रों आपके खातों में ये कमियां हैं, आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, आपका नाम मिसमैच है या कुछ भी तमाम तरह की डिफिशेंसीज हो सकती हैं। जो भी डिफिशेंसीज हों उससे आपको घबराना नहीं है, बस मैसेज को सही से पढ़ना है। और मित्रों जो है कि आपका खाता 31 मार्च 2023 के अगर पहले पूरा होगा तभी आपको मैसेज भी आएगा, अन्यथा जो है कि मैसेज नहीं आएगा। जब अगली डेट बढ़ाई जाएगी कि हाँ 31 मार्च 2023 के बाद वालों का भी भुगतान हो रहा है, तो उनके भी भुगतान का नंबर आएगा और रिसमिशन का नंबर आएगा। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को अगर रिसमिशन का जो है कि मैसेज आ जाए तो आप सभी लोग वो जो रिसीविंग मिली थी उसको लेकर के आधार कार्ड, सहारा इंडिया के कागज़ और वो मैसेज वगैरह, फ़ोटो वगैरह, मोबाइल अपना ये जो है कि लेकर के सहारा इंडिया के किसी भी फ्रेंचाइजी कार्यालय या जहाँ पर मैंने बताए अगर यहाँ पर जो है कि रिसमिशन ऑनलाइन का काम हो रहा हो सहारा इंडिया हेतु, तो आप सभी लोग वहाँ पर जो है कि अपने कागज़ों को दिखा सकते हैं। जो आपको रिसीविंग मिली है, रिसीविंग पर एक CRN नंबर लिखा होता है, संख्या लिखी होती है, वो जो CRN नंबर होता है उसी CRN नंबर से आपका जब डाटा कंप्यूटर पर खोलेंगे तो उसमें पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो भी कमियां हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो जैसा आपको निर्देश दें, जो कमियां बताएं कि ये कमियां हैं, ये सुधार आपको करना है, ये कागज़ देना है, ऐसे ऐसे आपको ये काम करवाना है, ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, तो वैसे ही आप सभी लोग जो है कि उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग चलेंगे, रिसमिशन करवाएंगे, तो लगभग शायद मान के चलिए कि CRCS और सहारा इंडिया के सत्यापन में अगर वो सब कुछ सही पाया जाता है, यानी आपका रिसमिशन जब क्लियर हो जाता है तो आपका सत्यापन होगा। सत्यापन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका 50,000 तक का भुगतान सीधे आपके DBT प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। मित्रों सहारा इंडिया का भुगतान पाने का केवल यही एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको एक विशेष सलाह मैं ये दिए देता हूं मित्रों कि आप सभी लोग अपने ओरिजिनल पेपर को किसी को मत दीजिएगा, किसी को मत सौंपिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट है, सरकारी पोर्टल है, सहारा रिफंड पोर्टल है, उसी के माध्यम से आप सभी लोगों को ऑनलाइन करना है, उसी के माध्यम से आप लोगों को पैसा मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी के झांसे में नहीं आना है, आपको कहीं पर भी इधर उधर पैसा नहीं देना है। कोई अगर आपको ठेका लेता है कि मुझे पैसा दीजिए मैं आपको पैसे दिला दूंगा, तो वो गलत कर रहा है मित्रों। केवल आप सभी लोग जो है कि जो सरकारी वेबसाइट है सहारा रिफंड पोर्टल, उसी पर ही आप सभी लोग ऑनलाइन करें और मैसेज आया है कमियों का तो रिसमिशन करें। यही दो रास्ते हैं मित्रों और कोई रास्ता नहीं है। मित्रों मैं आप सभी लोगों को इधर उधर की ज़्यादा बात न करके सीधे बस यही बात बता रहा हूं कि आप सभी लोग खाता अगर आपका 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है तो ऑनलाइन करें, मैसेज आए तो रिसमिशन करें। आपका पैसा उम्मीद मान के चलिए कि ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सरकार ने जो है कि काफ़ी लोगों को पैसा दे दिया है। CRCS पोर्टल के माध्यम से बहुत सारे लोगों के खातों में पैसा पहुंचा है मित्रों। जैसा कि आपको विदित है कि पहले 5,000 करोड़ रुपए जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CRCS को मिले थे बांटने के लिए, सहारा इंडिया के निवेशकों को मिल चुके हैं। दोबारा से भी 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं, वो भी लगभग जो है कि बंटने की कगार पर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000 या 3,000 करोड़ रुपए बचे होंगे, मतलब कोई फाइनल जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिनका जिनका रिसमिशन हो रहा है, जिनकी कमियां दूर हो रही हैं सत्यापन में, उनको पैसा उनके खाते में जा रहा है। मित्रों मेरे वाइफ का भी खाता जो है कि अंडर प्रोसेस में लगा हुआ था, उनका भी रिसमिशन हुआ था। सिर्फ एक अक्षर का नाम का मिसमैच था, जिसको जो है कि उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से मैंने जो है कि जो उसमें घोषणा पत्र लगता है, एफिडेविट वगैरह लगता है, उसको मैंने लगाया और वो जो है कि सहारा और CRCS के सत्यापन में सही पाया गया और उनका पैसा, मेरी पत्नी का पैसा उनके डायरेक्ट जो है कि 13 दिसंबर को उनके खातों में 11,459 रुपये का भुगतान आराम से उनके खातों में डायरेक्ट आ गया था। कि मेरी पत्नी के खाते में सीधे जो है कि पैसा सत्यापन के बाद, सही होने के बाद उनके खाते में आ गया था। तो मित्रों मुझे पूरा विदित है, भारत सरकार पर भरोसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सहारा, CRCS से भी जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु इससे संबंधित जो भी लोग इस केस को देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलेगा। बस पैसा थोड़ा देर से मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन पैसा जरूर मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मित्रों आप सभी लोग उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद से ही जो है कि भगवान पर विश्वास किया जाता है। तो मित्रों जो है कि आप सभी लोग अपने भारत देश की कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखें, भुगतान जरूर होगा। क्योंकि मित्रों जो है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से
एक ये नए अपडेट आए ही हैं कि 10 लाख रुपए तक वालों का रिसमिशन होगा, तो आगे इसकी भी अमाउंट बढ़ने की जो है कि चांसेज हैं। भुगतान की लिमिट भी ज़रूर बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब रिसमिशन की राशि बढ़ी है तो भुगतान की भी राशि ज़रूर बढ़ाई जाएगी, जो है कि क्योंकि बिना बढ़ाए हुए जो है कि लोगों का पैसा नहीं मिल सकता है। बस मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से, माननीय सीआरसीएस से, सेबी से, सभी से विशेष अनुरोध है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा आज की डेट में बहुत दुखी हैं। सहारा इंडिया के जो भी एजेंट थे वो भी आज की डेट में बहुत ही मानसिक पीड़ा में जी रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो इन सभी का पैसा जो है कि सहारा इंडिया कंपनी में लगा है। एजेंटों का जो है कि कैरियर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बेरोजगार हो गए हैं। तो आप सभी से विशेष निवेदन है कि सभी का पैसा जो भी जमा है उनका भुगतान जरूर कर दिया जाए। कोई ना कोई फास्ट ट्रैक ला करके जल्दी से जल्दी लोगों के भुगतान करने की कृपा करें। आप सभी सरकार की भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की, सभी लोगों की महान कृपा होगी। तो मित्रों जो है कि मेरी एडवाइस, मेरी सलाह जैसी भी लगी हो, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो है कि नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाना ज़रूरी है। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।